दुख्तर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव व रुकन कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने एक मरतबा फिर इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए माशी तंगदस्ती का शिकार एक खानदान की बर वक्त मदद करते हुए उनका दिल जीत लिया। इस मरतबा कविता ने हमल की पेचीदगियों का शिकार एक खातून की न सिर्फ बर वक्त अस्पताल में दाखिले में मदद की बल्कि उसकी डिलीवरी के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने का फैसला किया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले नारायणपेट के कोसगी म्यूनसिपालिटी से ताल्लुक रखने वाली 23 साल ज्योति बाई जो 9 माह की हामिला थी और डिलीवरी की तारीख से चंद दिन पहले ही दर्द ज़ह में मुब्तला हो गई और उसे फौरी अस्पताल से रुजू होने की ज़रूरत थी। मुकामी डॉक्टर्स ने ज्योति के कम ब्लड प्रेशर और दीगर पेचीदगियों के सबब उसे फौरी अस्पताल में शरीक करवाने का मशवरा दिया। ज्योति का शौहर राजू नायक जो पेशे से कैब ड्राइवर है और लॉकडाउन के सबब गुज़िश्ता 1 साल से माशी तंगदस्ती का शिकार है, अपनी बीवी के ज़चगी के अखराजात बर्दाश्त करने का मुतहमिल नहीं था। इस बात का इल्म होने पर मुकामी कुछ हमदर्दों ने क्राउड फंडिंग करते हुए रकम जमा करने की कोशिश की, लेकिन ये रकम ज्योति बाई के ऑपरेशन के लिए काफ़ी नहीं थी। दूसरी तरफ ज्योति बाई की तबीयत नाजुक होती जा रही थी और इसके अफराद खानदान ज्योति की सेहत को लेकर तशवीश का शिकार थे। ताहम सोशल मीडिया के मारूफ प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सोमिया नामी एक सारिफ ने ज्योति के इस मसले से रुकन कौंसिल कविता को टैग करते हुए आगाह करवाया। रुकन कौंसिल कविता ने फौरी इस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए ज्योति को फौरी प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाने और उसके ऑपरेशन के तमाम अखराजात पूरे करने का तयखुन दिया। ज्योति को एक प्राइवेट अस्पताल में शरीक करवाया गया जहां उसने आज एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टरों के मुताबिक मां और बेटा दोनों सेहतमंद हैं। रुकन कौंसिल कविता ने बादियाज़ां राजू और ज्योति के यहाँ पहले बच्चे की आमद पर मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। रुकन कौंसिल के इस हमदर्दाना इक़दाम पर ज्योति के शौहर राजू नायक और उसके दीगर अरकान खानदान ने तहे दिल से कविता का शुक्रिया अदा किया और उनके इस अमल से मुतासिर होकर ज्योति के शौहर राजू नायक ने हामिला खवातीन के लिए अपनी कैब से मुफ्त सर्विस देने का फैसला किया। డెలివరీకి మాకు కొంచెం 1 ఇయర్ నుంచి క్యాబ్ నడవట్లేదు. క్యాబ్ డ్రైవర్ని యాక్చువల్లీ ఫైనాన్షియల్గా చాలా ఇబ్బందిలో ఉన్నాను. అందుకే మా తమ్ముడితో మాట్లాడితే మేడంకి ట్వీట్ చేసినాడు. తర్వాత మేడం వాళ్ళు రెస్పాన్స్ అయ్యి మొత్తం చూసుకున్నారు మేడం వాళ్ళే. అందుకే మేడమ్స్కి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాము. నా పేరు బాలాజీ అన్న, మా అన్న పేరు రాజు నాయక్, వదిన జ్యోతిబాయి. 3 డేస్ బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చిందన్న. యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ మంత్ 12కి డెలివరీ డేట్ ఇచ్చారు, కానీ 3 డేస్ బ్యాక్ పెయిన్ వస్తే షాదాం హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము. అక్కడ అడ్మిట్ చేసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా 2 డేస్లో చేసేయాలని చెప్పారు. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల నేను ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేస్తే కవితక్క రెస్పాండ్ అయ్యి అది అంకుర్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి అంతా రెడీ చేయించారన్న. ఇప్పుడైతే డెలివరీ అయిపోయింది, బాబు పుట్టాడు. మా బాబు ఇద్దరు సేఫ్ ఉన్నారన్న. ఎంత అయినా ఫైనాన్షియల్గా మేము చూసుకుంటామని సపోర్ట్ ఇచ్చారన్న కవితక్క.